नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की दंगाइयों से निपटने की रणनीति पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी अब चलने जा रही है। धरना प्रदर्शन या दंगा करने वालों द्वारा सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से कानून बनाया जा रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से वसूली भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इसकी जानकारी देते हुए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 1-2 दिन में सदन में आ जाएगा और आज कार्यमंत्रणा की बैठक में इस पर चर्चा के लिए समय तय कर लिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये विधेयक कल अथवा परसों हाउस में आएगा और उस पर चर्चा होगी। आज कार्यमंत्रणा में उस पर समय निर्धारित हुआ है। तो इसी के साथ एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी मामले पर कांग्रेस नेता प्रायश्चित करने के बजाय नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता विवेक तनखा को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मेंशन करते हुए उन्होंने लिखा है कि विवेक तनखा जी, आपको तो मानहानि के 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन प्रदेश के 5 करोड़ पिछड़ों को क्या मिलेगा, इसकी भी थोड़ी चिंता कर लेते। नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का? 10 करोड़ तो मान लो तनखा जी की मानहानि का मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या जाएगा जो करोड़ों करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का आपने अपमान कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, उन नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का? तो भाई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए यानी कि खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 63 लाख रुपए भुगतान किया गया और गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रुपए की लाभांश राशि इसमें शामिल है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉक्टर एस भारती दासन सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गौठान से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन के लिए गौठान मैप ऐप का भी शुभारंभ किया गया। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। ओबीसी सीटों को लेकर पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के लिए बीजेपी कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सही तरीके से पक्ष नहीं रख सकी, इसी वजह से चुनावों पर रोक लगी है। बीजेपी के आरोपों पर वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने अधिवक्ता शशांक शेखर के हवाले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैंने अधिवक्ता शशांक शेखर जी द्वारा 10 करोड़ रुपए का मानहानि, अन्य सिविल क्रिमिनल कार्यवाही का नोटिस शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा और भूपेंद्र सिंह को भेजा है। यदि 3 दिन में ये लोग स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट कार्यवाही के संबंध में झूठ बोलना, असत्य के आधार पर झूठी मुहिम चलाना जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है कि वे मुझे झूठा सिद्ध करें और खुद को सच्चा। देश बीजेपी की ट्रोल आर्मी के झूठ से तंग आ चुका है। झूठे दुष्प्रचार के असहनीय होने के कारण मैंने ये कदम उठाया है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यसभा सदस्य और वकील विवेक तनखा के सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा,
मंत्री भूपेंद्र सिंह के बचाव में अब मंत्री नरोत्तम मिश्रा उतर आए। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा या भूपेंद्र सिंह ने क्या गलत कहा था जो नोटिस दिया, और सीएम ने तो कुछ कहा भी नहीं फिर भी नोटिस दे दिया। कांग्रेस अदालत क्यों गई थी? चुनाव में जाना था। कांग्रेस को जनता की अदालत में जाना था, लेकिन वहां जीत नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा अदालत में गए थे। अपनी गलती छिपाने के लिए अब नोटिस दिए जा रहे हैं। शर्मा जी ने क्या गलत कहा था, इसको स्पष्ट तो करें। हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने क्या गलत कहा है, और सीएम ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्हें ही नोटिस दे दिया। कुछ तो भी अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहे हैं। भाई अदालत में आप ही गए थे ना, इसीलिए तो ये विषय आया। आपको चुनाव में जाना था, अदालत में चले गए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत में जाके जीत के आते। पर कांग्रेस को मालूम है कि वो जीत सकती नहीं है, इसलिए अदालत गई। उनके कांग्रेस के स्पोक पर्सन गए, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य गए, इसीलिए तो